जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 और 23 अक्टूबर 2021 के धनु राशिफल के बारे में। धनु राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे, क्या योग बनेगा और ग्रह आपकी दिनचर्या को कैसे प्रभावित करेंगे। जानेंगे आपका व्यापार, व्यवसाय, कैरियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। जानेंगे सभी बातों के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, जानते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि होगी, क्या नक्षत्र होगा और कौन से योग बनेंगे। बात करते हैं सबसे पहले इन 2 दिनों के पंचांग के बारे में। 22 अक्टूबर 2021 कृष्ण पक्ष का शुक्रवार का दिन होगा। द्वितीय तिथि अगले दिन सुबह 12:32 तक रहेगी। इसके बाद तृतीय तिथि शुरू हो जाएगी। सिद्धि योग रात 9:38 तक रहेगा। इसके बाद व्यतिपात योग शुरू हो जाएगा। भरणी नक्षत्र शाम 6:56 तक रहेगा। इसके बाद कृत्तिका नक्षत्र शुरू हो जाएगा। सूर्यदेव तुला राशि में विराजमान होंगे और चंद्रदेव सुबह 1:39 तक मेष राशि में विराजमान होंगे। इसके बाद वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। राहु काल का समय सुबह 10:40 से दोपहर 12:05 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त यानी शुभ समय सुबह 11:42 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। बात करें 23 अक्टूबर 2021 की तो कृष्ण पक्ष का शनिवार का दिन होगा। तृतीय तिथि अगले दिन सुबह 3:04 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। व्यतिपात योग रात 10:31 तक रहेगा। इसके बाद वरयान योग शुरू हो जाएगा। कृत्तिका नक्षत्र रात 9:53 तक रहेगा। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। सूर्यदेव तुला राशि में विराजमान होंगे और चंद्रदेव वृषभ राशि में विराजमान होंगे। राहु काल का समय सुबह 9:15 से सुबह 10:40 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त यानी शुभ समय सुबह 11:42 से दोपहर 12:27 तक रहेगा। दोस्तों, 22 और 23 अक्टूबर को चंद्रमा आपके पंचम और षष्ठम भाव में विराजमान होगा। 22 अक्टूबर को गज केसरी योग का निर्माण होगा और 23 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग बनेगा, जो कि महत्वपूर्ण योग है। ये 2 दिन आपके लिए खास होंगे, विशेष परिवर्तन होंगे, सकारात्मक परिणाम इस दौरान आपको मिलेंगे। और यहाँ स्थित चंद्रमा आपके यहाँ छठे भाव में राहु के साथ युति करेगा, यानी राहु और चंद्रमा आपके छठे भाव में होंगे। तो राहु यहाँ आपको जो भी देंगे अचानक देंगे। राहु यहाँ आपको अचानक गुस्सा भी देंगे और अचानक लाभ भी देंगे, यानी धन लाभ के योग बनेंगे। और 22 अक्टूबर को बनने वाले गज केसरी योग में आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। इस योग के फलस्वरूप आप कुशल राजाओं जैसे सुख भोगने वाले होंगे, उच्च पद पर आसीन होंगे, वाद विवाद भाषण कला में निपुण होंगे और अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार धन कमाने में भी कामयाब होंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। गज केसरी योग में आपकी महत्वाकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। आपकी सोच दूरदर्शी होगी और सूझबूझ से साहस से कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। व्यवसाय व्यापार में ऊंचे मुकाम हासिल होंगे और धन संबंधी सभी परेशानियां दूर होंगी। शुभ फल की प्राप्ति होगी। धन में अच्छी बढ़ोतरी होगी। संतान का सुख भी गज केसरी योग में प्राप्त होता है। इस योग में मकान वाहन का सुख भी आपको प्राप्त होगा और समाज में यश, कीर्ति, मान सम्मान बढ़ेगा। और इस दौरान बनने वाला सर्वार्थ सिद्धि योग बहुत ही महत्वपूर्ण योग होता है। इस योग में सभी शुभ कार्य पूर्ण होते हैं। इस योग में शुक्र, अस्त, पंचक, भद्र आदि पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह मुहूर्त अपने आप में सिद्ध मुहूर्त होता है। इसके साथ साथ कुयोग को समाप्त करने की शक्ति भी इसमें होती है। यह योग सभी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी नया कार्य जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग में शुरू किया जाए, निश्चित रूप से सफलतापूर्वक पूरा होता है और इच्छित फल प्रदान करता है। अमृत सिद्धि योग अपने नाम के अनुसार ही फल देता है, यानी यह अमृत के समान फल देता है। इस योग में
सफलता और शुभता दोनों ही बढ़ जाते हैं। इस समय किए गए कार्यों में व्यक्ति को अमृत के समान फल मिलता है और इस योग में किए गए कार्य बिना किसी व्यवधान के पूर्ण होते हैं। व्यक्ति को व्यापार में, व्यवसाय में या अन्य किसी क्षेत्र में सफलता की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए यह योग बहुत शुभ माना जाता है। तो इन 2 दिनों में बनने वाले महत्वपूर्ण योग आपके लिए फायदेमंद होंगे, शुभ परिणाम देने वाले होंगे। और बात करें जब चंद्रमा आपके पंचम भाव में होगा, तो पंचम भाव में स्थित चंद्रमा के परिणाम में सूर्य, केतु और चंद्रमा का प्रभाव होगा। तो यहाँ आप सही तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करेंगे, कभी कोई गलत कार्य करने का नहीं सोचेंगे। व्यापार में अच्छा होगा और इस दौरान निश्चित रूप से सरकार की ओर से मान सम्मान और सहयोग प्राप्त होगा और सरकार के द्वारा समर्थित कोई भी जीत आपको हासिल होगी और यह समय आपके लिए फायदेमंद होगा। यहाँ केतु भी आपको सपोर्ट करेंगे। इस दौरान आपको अपनी किसी भी योजना को किसी से शेयर नहीं करना होगा, यानी अपनी सभी कार्यों को गुप्त रखने की कोशिश करें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ेगा। वाणी पर काबू रखना होगा, अभद्र भाषा का प्रयोग करने से बचना होगा, अन्यथा मुसीबतों में फंस सकते हैं। और चंद्रमा के पंचम भाव में आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, आप धनी होंगे, विद्वान होंगे और सर्वत्र आपका गुणगान होगा। समाज में अच्छी खासी लोकप्रियता बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। समाज के हित में दान पुण्य के कार्य आप करेंगे, समाज के लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। मित्रों से, भाई बहनों से मधुर संबंध होंगे और मौज मस्ती करना आपके स्वभाव में होगा। आपकी बौद्धिक शक्ति अच्छी होगी, ऊर्जा का स्तर उच्च होगा। ऑफिस से जुड़े हुए लोगों को, यानी नौकरी से जुड़े हुए लोगों को अच्छे फल की प्राप्ति होगी और शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन मधुर होगा। और चंद्रमा जब आपके छठे भाव में गोचर करेगा, तो छठे भाव का चंद्रमा आपको बुद्धिमान बनाएगा, धैर्यवान बनाएगा। इस दौरान आप भावुक होंगे, मीठी बोली बोलने वाले होंगे, तेजस्वी होंगे। आपके चेहरे पर एक अलग चमक होगी और आप हर कार्य को शीघ्रता से करने वाले होंगे। छठे भाव में चंद्रमा आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है और यहाँ छठे भाव में राहु भी चंद्रमा के साथ युति किए हुए हैं, तो अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और यहाँ स्थित ग्रह आपकी कई बार परीक्षा भी ले सकते हैं, तो अपने कार्य में निरंतर मेहनत करते रहें, आपको आपके कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इस दौरान आपका जो व्यक्तित्व है वो प्रभावशाली होगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे। तो इन 2 दिनों में बनने वाले योग आपके लिए शुभ परिणाम देने वाले होंगे। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर व लाइक अवश्य करें। जय माता दी दोस्तों।